ठीक है। देखो अभी सबसे पहला काम क्या है, जब हम लोग प्रिडिक्शन करने बैठते हैं ना, तो हमारा पहला काम होता है कि हमारा बर्थ का टाइम रेक्टिफाई हो जाए। तो अभी हम रेक्टिफिकेशन में तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा कोई चार्ट ले लेते हैं, उसके अंदर जो है ना वो ये पता करेंगे कि इसकी मैरिज कब होगी। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक चार्ट लेते हैं, उसके अंदर एक कोई टाइम रेक्टिफाई करके और फिर पता करते हैं कि उसकी शादी कब होनी है। एक्चुअल चार्ट दे दे सर। हाँ, पर्सनल चार्ट कोई एक्चुअल डिस्कस नहीं, पर्सनल चार्ट कोई डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जो हो चुका है उसके बेसिस में भी कर सकता है, नॉट टॉकिंग ऑफ वे इसका शादी हो चुका है अभी जो हमारे ग्रुप में से उन्हीं का वी कैन ट्राई टू सी इट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रेडिक्शन की ओर से नहीं बोल। उसको ना, ठीक है सर, आपका पॉइंट लीजिए, चलेगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको ये भी लॉजिक क्लियर कर देता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे, हाँ। है ना। जो मुद्दा है ना, आप उसको समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पीछे जिसकी शादी हो गई, तो हमें उसको पीछे जाना है। अभी एक आदमी आ जाता है आपके पास, वो ये कहता है कि भाई साहब, मैं ये बताओ कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, या मेरे बेटे की शादी कब होगी, या मेरी ही शादी कब होगी। तो हम आज से दशा पढ़ना शुरू करते हैं, जो फर्स्ट मिलता है उसको हम मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अग ये वाला मिल गया, इसके बाद नहीं मिलेगा? इसके बाद भी तो सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, जैसे बीटीआर में मिल जाता है 2 जगह 3 जगह। तो पास्ट इवेंट में क्या होगा कि आप यहीं से पीछे चलना शुरू किया आपने, और एक मैरिज मिल गई, तो आप बोलेंगे नहीं जी नहीं, यहाँ तो नहीं हुई थी, इससे पहले हुई थी। तो क्या हुआ कि आप जो बता रहे हो उसके मतलब वो आप फिक्स नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे शादी हुई है ना। तो आप ही हम्म। दुविधा में पड़ने से अच्छा है कि आप सबसे पहले प्रिडिक्शन का जो प्रॉपर मेथड है वो समझ लो आप, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं कि मैं किसी का चार्ट ले रहा हूं, मैं नहीं रैंडमली sir, there is another danger. That हाँ, chart may not be properly rectified. सो व्हाट। जो रिजल्ट ठीक से नहीं आएगा ना। नहीं 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 नहीं, प्रोसीड, वी नहीं आर लर्निंग प्रोसीजर हाउ टू नहीं, फिक्स आई एम टाइम, टॉकिंग अबाउट इवेंट ऑफ टेकिंग टाइम। चार्ट जिसको मैरिज हो गया। आई एम टॉकिंग दैट। ठीक है सर, लेट अस कंटिन्यू। नो नो, जिसकी हो गई है, तो उसमें क्या होगा ना, अभी एक निकालेंगे, इसमें नहीं हुई साहब, इससे भी पहले हुई है, फिर हम दूसरा टाइम जो है ना वो चेक करने नहीं नहीं, लग उनको जाएंगे। बीटीआर उनको करेक्ट नहीं हो सकता, मे नॉट बी करेक्ट चार्ट। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, तो our our main concern is how to predict what the method we will apply for finding the timing of event. this नहीं is सर, our this is our main goal. सर लेट Okay, अस। when you will या start, नो इश्यूज। when you विल will स्टार्ट, विल start स्टार्ट, नो इश्यूज। prediction genuinely, when any customer or any person will come to you and asking that what time I will get married, then you will do BTR at your own level. Then you will start prediction for future. Okay, so we, the method will be same for future event timing and past event timing, but possibility is there may be one, two, or more than two uh, time. हेलो, सर मैं अभी क्लास में हूँ, 10 बजे के बाद बात करें, 10 बजे के बाद, 11:30 बजे कर लूंगा। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको देखना क्या है कि हमारा जो मेथड है वो क्या अप्लाई करें हम। ठीक है ना। तो फ्यूचर में अभी बोल रहा है कि नहीं हुई है शादी, तो जो सबसे पहले मिलेगा हम बोलेंगे भाई यहाँ पे पॉसिबल है आपकी शादी हो जाए। लेकिन जब हम आपको बताऊं कि कहाँ प्रिडिक्शन फेल होती है,
आपने एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया हुआ हो। लेकिन पता है क्या हुआ कि जब शादी के दिन आ रहे थे, हाँ, तो हम ये चेक नहीं कर पा रहे कि बीच में कोई वो तो नहीं है, मतलब इंगेजमेंट ब्रेक तो नहीं हो गया। वो इवेंट चेक किया, नहीं किया, तो आपको वो भी चेक करना है। अच्छा, शादी हो जाए इसके लिए और क्या चेक करें? क्या पता जिसकी शादी हो रही है उसका एक्सीडेंट नहीं देखा हमने, बहुत बैडली एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से मैरिज कैंसिल हो गई साहब। अच्छा ठीक है, किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तब भी हम नहीं करते मैरिज। तो आपको एक जगह पे खड़े होने के लिए चारों तरफ देखना है कि भैया सब कुछ ठीक रहेगा ना, कोई विघ्न तो नहीं आएगा, किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, कोई बीमार तो नहीं हो जाएगा, है। अपनी ही नहीं, लड़की वाले की तरफ से भी हो सकता है या लड़के वाले की तरफ से भी हो सकता है। तो इतना टाइम तो होता नहीं है। तो प्रोसीजर जो है ना, हम सिंपल यही निकाल के छोड़ देते हैं कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर द मैरिज और एनी अदर इवेंट। तो मैरिज या कोई इवेंट के फेल होने का भी बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। तो अभी सिंपल जो हम लोग ले रहे हैं उसमें एक सिंपल कोई सा भी आंख बंद करके कोई सा चार्ट उठा लेते हैं। यहाँ से कोई सा भी रैंडमली ले लेते हैं, जिसकी मैरिजेबल एज हो यही ले लेते हैं। चलो, कौन है भाई? अजय मेहरा, समीर सिद्धर, इसका 91 का है, ये ले लेते हैं, है ना। अभी आप सपोज कर लो इसकी शादी नहीं हुई है, हमें मालूम नहीं है कि इसकी हो गई है कि नहीं हुई है। ये आदमी आता कहता भैया मुझे जो है ये मेरी शादी कब होगी ये बताओ आप। ठीक है, तो हमने इसका बीटीआर करना है। अब हमें पता नहीं कि इसका बीटीआर किया था या मून स्टार लेने के लिए हमने ले लिया। इसका फेल है, यानी कि इसका बीटीआर नहीं किया हुआ है, खाली मून स्टार लेने के लिए हमने किया है। ठीक है ना। एक बार इसको कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं केवल इसी पैरामीटर पे, और कोई इवेंट नहीं लेंगे। ये सेट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ये हमारा इवेंट का ये सेट हो गया है। अभी इसको क्या कर सकते हैं यार, तो करो क्लोज, अपडेट, सेव। ठीक है जी, इधर करते हैं। अभी सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई बताएगा कि जब हमने बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लिया तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको चेक करना है कि मैरिज प्रॉमिस में है कि नहीं है, लिख लो। तो क्या करेंगे, सीधा कस्पल में आते हैं। पहले घर का सब सब लॉर्ड क्या है? सन। तो सन 5, 7 और 11 में इन्वॉल्व होता है और 7 से कमिट हो जाता है, मतलब कि मैरिज प्रॉमिस में है लगन से। सातवें घर का सब सब लॉर्ड यहाँ पे ये 5 में गया हुआ है, और कहीं कोई डिनाइल नंबर, यानी कि 7 का डिनाइल नंबर नहीं है, तो ये भी प्रॉमिस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? हमने क्या रूल बताया था कि जो इवेंट डिनाई है वही नहीं होता, जो डिनाई नहीं है वो प्रॉमिस में है। क्लियर हो गया? तो बेशक यहाँ पे 7 नहीं आया, लेकिन फिर भी ये प्रॉमिस में है, क्योंकि इसने इवेंट को डिनाई नहीं किया हुआ है। हाँ, इतना सर अगर जरूर है। इसमें सर इसमें अगर 5 का इधर यहाँ पर 4 अगर होता, हाँ, देन ऑल्सो इट इज ओके राइट? ओके है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि वो 5 को डिनाई कर रहा है ना, 7 का 7 को नहीं, तो नहीं कर रहा, ठीक है, 7 को नहीं डिनाई कर रहा है, करेक्ट। है ना। डिनाई ठीक। करने के दो ही रूल बताए थे मैंने। एक तो स्टार लेवल पे प्राइमरी हाउस आ जाए, और सब लेवल पे केवल डिनाइल वाले नंबर हो और कोई प्राइमरी या सपोर्टिव हाउस ना हो। दूसरा, स्टार लेवल पे ही सारे डिनाइल नंबर हो और सब लेवल के अंदर उसको सपोर्ट करने वाले नंबर हो, और कहीं पे भी प्राइमरी हाउस ना हो, न स्टार न सब में, बस।
यही डिनाइल के नंबर बोले थे। सिंपल सा याद करने का तरीका है। बट ये है कि इसकी मैरिज थोड़ी डिले होगी क्योंकि इसका सातवां घर जो है ना वो प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं रख रहा है। खैर, अब दूसरा काम देखो, पहला काम हमने रीड किया प्रॉमिस। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सा प्लैनेट जो है ना वो मैरिज के लिए फेवरेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, और कौन डिनाई कर रहा है। आप लिखो नोट में, मैं वेट करूंगा यहाँ पे। मरकरी नहीं करेगा, मरकरी नहीं। Mercury and Saturn are not favorable for marriage, sir. ठीक है ना? नाउ सी, शनि, शनि नहीं करेगा, शनि नहीं करेगा। राहु 5-11-7, राहु दे देगा, केतु 5-11-7, मरकरी और शनि। एक मिनट का टाइम देना आप सिर्फ मुझे। सर मरकरी और शनि नहीं देगा शायद। ठीक है, मैं एक सेकंड आप होल्ड कर लीजिए। आप देखें यहाँ पे, अब आप देखो, आपका जो सबसे पहले जो काम है वो सन को देखने का है। ठीक है ना? सन जो है वो आपका जो प्राइमरी हाउस है वो है 7। ये गोला दिखाई दे रहा है आपको? ये मैंने 7 के ऊपर जो ब्लू कलर का जो सर्कल लगाया दिखाई दे रहा है? नहीं सर, हाँ अभी दिखाई देता है ना? अभी आप देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 7 की इन्वॉल्वमेंट हुई और 7 की ही कमिटमेंट हुई। 7 की इन्वॉल्वमेंट, 7 की कमिटमेंट, है ना? तो अभी इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, सन जो है वो यहाँ पे, सन जो है वो यहाँ पे देगा मैरिज। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट के अंदर में 5, 7 और 11 है, और कमिटमेंट के अंदर क्या है? 7। तो सन यहाँ पे मैरिज दे सकता है, तो सन को हम लिखेंगे फेवरेबल फॉर द इवेंट। फिर यहाँ पे मून को लेते हैं। मून जो है वो 7 और 11 में है, और कमिट होता है 5, 7 और 11 से। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला जो प्लेनेट है आपका मून, वो भी शादी दे रहा है, फेवरेबल है। मार्स को देखेंगे तो मार्स के अंदर में प्राइमरी हाउस ही गायब है, लेकिन ये डिनाई नहीं कर रहा, ये प्लैनेट डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये अपनी दशा में शादी भी नहीं दे पाएगा, है ना? तो केवल सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे मिला। मंगल जो है वो न्यूट्रल मिला हम लोगों को। फिर मरकरी में देखेंगे तो 5 की इन्वॉल्वमेंट हुई है, और 5 से ही कमिट हो गया, ये भी नहीं दे पाएगा। तो मरकरी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये डिनाई नहीं कर रहा है। आप कोई बताएगा कि ये डिनाई क्यों, किस वजह से नहीं कर रहा है? वो इसका 7 का नाइन इन्वॉल्वमेंट नाइन नहीं है। 9 है सर।
नहीं, यहाँ पे 5 नंबर सर, आने की 6 वजह से, 5 5 नंबर है जो और है 9 6 है। का डिनायल है ना सर? हाँ नहीं, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी। हमने क्या बोला था कि यहाँ ये पे 6 का केवल डिनायल हो गया ना सर? केवल और केवल डिनाइल वाले नंबर हो और प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस ना हो, और यहाँ पे प्राइमरी हाउस ना हो। लेकिन यहाँ पे तो 5 नंबर है, बट ये दशा में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दो प्लैनेट ऐसे हैं, मार्स एंड मरकरी, जो शादी देंगे ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर 5, 7, 11 में है, फिर कमिट हो जाता है 7 से, तो ये शादी दे सकता है। ठीक है। ये अलग बात है कि 5 को 4 जो है ना वो डिनाई करता है, और 7 को 2 रोकता है। लेकिन अगर 2 रोक रहा है तो 7 तो सस्टेन हो ही रहा है, इसलिए कोई भी भाव यहाँ पे आ जाए, इवन 6 भी आ जाए, तब भी वो मैरिज को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 7 सस्टेन हो गया, यहाँ पे वापस आ गया। तो मर या मून, सन एंड मून एंड जुपिटर, ये हम फेवरेबल बोलेंगे मैरिज के लिए। उसके बाद वीनस को लेते हैं। वीनस में 7 की इन्वॉल्वमेंट है, और कमिटमेंट पे 5, 7 और 11 है। ये जो आप देख रहे हो ना कि 6 और 10 साथ में, ये केवल ऑब्स्टेकल और डिले करेंगे इसकी मैरिज को, लेकिन रोक नहीं पाएंगे शादी से। कारण कोई भी बनेगा पर ये रुकेगा, ठीक है ना। लेकिन ये दशा में आ सकता है ये प्लैनेट। उसके बाद आप आ जाओ सैटर्न में। सैटर्न के अंदर 5 की इन्वॉल्वमेंट है, और 5 की कमिटमेंट है, 5 की फाइनल कंफर्मेशन भी है। तो ये दशा में नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये प्लैनेट दशा में नहीं होगा। तो 3 प्लैनेट ऐसे हुए जो कि दशा में नहीं आ सकते, मार्स, मरकरी एंड सैटर्न। उसके बाद राहु को देखते हैं। तो राहु 5 और 11 में इन्वॉल्वमेंट है, 5, 7, 11 में कमिटमेंट है, तो ये मैरिज को दे रहा है। केतु देखेंगे 5, 7, 11 में है, 5, 7, 11 में है। और यहाँ पे कोई, जब बोला ना स्टार और सब कॉमन हो तो सब लॉर्ड आना चाहिए। तो सब लॉर्ड के अंदर में, यानी ये सब लॉर्ड भी है और सब लॉर्ड भी है। यहाँ पे 7 का कोई डिनायल नंबर नहीं है। क्या नंबर नहीं है? 6। लेकिन रोकने वाले नंबर है। ये 2 रोकता है, और 10 रोकता है ना। 10 7 से चौथा होता है, और 2 7 का 8वां होता है। तो ये ऑब्स्टिकल मोड में डालेगा। तो कुल मिला के अगर आप इसको देखो, तो 4 प्लेनेट ऐसे हो गए जो कि मैरिज के लिए फेवरेबल नहीं है ना। वो मैरिज को दशा में आके नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो गई साहब, इसकी डिले जरूर होगी मैरिज के लिए। समीर सिद्धार, है ना। अगर आप कहें तो मैं एक बार देखूं। 1 मिनट आप होल्ड करें, कुछ देखिए, आपको समझाते हैं। हे सिरी, कॉल अजय मेहरा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल? आपका आशीर्वाद भाई साहब। अजय जी एक बात बताओ, ये समीर सिद्धर, क्या कह रहे हैं? ये आपने कुंडली दी थी कभी किसी टाइम पे समीर सिद्धर की, हाँ जी जी। वो उसकी शादी हो गई है? हाँ हो गई। कब हुई थी? भाई साहब ऐसे तो मुझे याद नहीं, जब दी थी क्या हो गया? नहीं, जस्ट ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल चार्ट उठाया था, अच्छा ठीक है। तो उसमें जो मैंने चार्ट लिया उस बारे में बात कर रहा था। बोलो बोलो, मैं बता दूंगा क्या क्या नहीं, जानना केवल चाहते हैं? आप केवल साल बता दो ना, कौन से साल में हुई थी। भाई साहब वो तो मेरे को संगीता से पूछनी पड़ेगी, मेरी भांजी भेजी हुई है ना। अच्छा अच्छा, चलो। विधि 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 की है उसके साथ। क्या है? विधि की। नहीं नहीं, वो मुझे इसी का चाहिए, वो कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास में हूँ, फिर बात करता हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, क्लास में हूँ। एग्जाम्पल चार्ट ऐसे ही रैंडमली उठाया था, यही वाला आ गया, इसलिए मैंने किया। ठीक है जी। ओके।
इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। तो अब यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा पलटी मारते हैं बैक। अभी क्या है, पेपर उठाओ आप लोग, तो एक बार कौन सा फेवरेबल था और कौन सा अनफेवरेबल था। एक मिनट में लेके आता हूँ, मेरा रजिस्टर वहां पड़ा है। हाँ बोलिए। मीता जी प्लीज म्यूट कीजिए ना, आपका ही खाली ये चालू है। मैंने तो किया ब्रूट भैया। ठीक है ना। तो आपने अभी नोट करना है कि कौन सा प्लैनेट जो है ना वो अनफेवरेबल है। यहाँ पे मैरिज के लिए जो प्लैनेट नहीं दे सकता है वो है इनका मार्स, मरकरी। उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर दे रहा है, वीनस दे रहा है, सैटर्न नहीं दे रहा है, और केतु नहीं दे रहा। हालांकि केतु में इन्वॉल्वमेंट पूरी है, कमिटमेंट में इतना अच्छा नहीं है, तो केतु को आप गोल लगा लो, राउंड सा, है ना। अभी आप देखो, इसकी अगर पता करना हो कि फ्यूचर में कब होगी, क्योंकि ये चूंकि चार्ट ये रेक्टिफाइड नहीं है ना, फ्यूचर में इसकी शादी कब होगी, तो हमें इसके बाद क्या निकालना। हमने सबसे पहला काम क्या था, प्रॉमिस रीड कर लिया था हमने, तो प्रॉमिस में आया यस मैरिज होगी। और दूसरा था हमने निकाला फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल के अंदर हमारे पास 4 प्लैनेट हैं, जिनमें से एक प्लैनेट ऐसा है जिसका जो सब लॉर्ड है वो 9 में जाकर के 7 को सपोर्ट कर देता है ना। तो बाकी कौन से प्लैनेट हो गए, सन, मून, मार्स नहीं दे रहा, मरकरी नहीं दे रहा, जुपिटर दे रहा है, वीनस दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा प्लैनेट है, सूर्य दे रहा है, चंद्रमा दे, मंगल, मरकरी ना, राहु राहु दे रहा है, राहु। राहु रह गया सर। अच्छा राहु रह गया, तो राहु दे रहा है। ये 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो मैरिज को दे रहे हैं। तो हमारे पास दो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं कि प्रॉमिस है, और कुछ प्लैनेट नहीं दे पा रहे हैं मैरिज, यानी वो दशाओं में नहीं होंगे, डिनाई नहीं कर रहे, पर वो दशाओं में नहीं हो सकते क्योंकि प्राइमरी हाउस ही नहीं उसमें। और जो दूसरे हैं 5 प्लैनेट, जिसमें से सन, मून, जुपिटर, वीनस एंड राहु, ये दे रहे हैं। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड लिख लो आप। स्टेप 1 में प्रॉमिस था, और स्टेप 2 के अंदर प्लैनेट को अपने बाइफरकेट कर लिया फेवरेबल और अनफेवरेबल में। अब क्या बारी आती है कि भाई यहाँ पे इन्हीं की तो दशाओं में शादी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जब इतने सारे प्लैनेट जो है वो मैरिज वाले, डिनाई तो कोई कर नहीं रहा, इसलिए प्रोग्रेशन में जाके देखने की जरूरत नहीं है कि वो डिनाई कर रहा होगा इसलिए नहीं होगी शादी। तो अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या होएगा कि अभी हम सिंपली देखेंगे कि महादशा तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट डिनाई नहीं कर सकता है। तो MD उसमें लिखेंगे एनीवन, कोई भी हो सकता है, क्योंकि महादशा लॉर्ड जिसको डिनाई करेगा वही घटना घटित तो नहीं होगी। जिसमें डिनाई नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है या फेवर है, उसके अंदर हो सकता है। अब बारी आती है भुक्ति लॉर्ड की, कि भुक्ति लॉर्ड कौन सा प्लैनेट होगा। तो भुक्ति लॉर्ड का रिलेशन हमने आपको बताया था, याद होना चाहिए, कि भुक्ति लॉर्ड खुद 7वें घर का या सब लॉर्ड हो या वर्चुअल सब लॉर्ड हो। भुक्ति लॉर्ड 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड हो और वो मैरिज दे रहा हो, तभी हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे फाइंड करना शुरू करो, क्या 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, नहीं, तो वो कहानी तो खत्म वर्चुअल सब लॉर्ड की।
अब सब लॉर्ड है यहाँ पे मार्स। मार्स चूंकि डिनाई नहीं कर रहा है इसलिए वो मैरिज के लिए प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे मार्स के साथ जिसका संबंध बनेगा, यहाँ पे खुद मार्स तो बन नहीं सकता, भुक्ति लॉर्ड मार्स बन नहीं सकता क्योंकि वो शादी नहीं दे रहा है। लेकिन जो प्लैनेट मार्स, जिस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड मार्स होगा वो दे सकता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर मार्स किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बना तो वो 7 को बहुत प्रबलता से इन्वॉल्व करेगा, या मार्स किसी प्लैनेट का सब लॉर्ड बना तो उसको वो बहुत प्रबलता से देगा। तो आप देखना शुरू करो यहाँ पे कि कहाँ पे मार्स है, यहाँ नहीं है, यहाँ किसी नहीं भी है। प्लेनेट में नहीं है सर, सब लोड में और हेलो, वीनस 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 में वीनस में वीनस 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 में एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू 1 by 1 प्लैनेट। तो यहाँ पे मार्स नहीं है, यहाँ पे भी 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 नहीं है। Venus is the only planet who is placed in Mars star and moon sub। अब आप देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ना 5 7 11 तो है। तो यही एक प्लैनेट ऐसा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो 6 नंबर आ रहा है ना, ये 6 आ रहा है सब लॉर्ड के थ्रू, लेकिन ये 7 भी आ रहा है सब लॉर्ड के थ्रू। अब चूंकि यहाँ पे 7 भी है इसीलिए हम बोलेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे शादी हो सकती है। तो मार्स कैन बिकम भुक्ति लॉर्ड फॉर द मैरिज, सॉरी, वीनस कैन बिकम भुक्ति लॉर्ड फॉर द मैरिज। पकड़ में आ गया आपके? नहीं? और कौन हो सकता है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो मार्स है उसका स्टार लॉर्ड है सन। तो सन कैन बी भुक्ति लॉर्ड, क्योंकि सन यहाँ दे रहा है तो हम प्लस करेंगे सन, सन कैन बी भुक्ति लॉर्ड। 2 प्लैनेट निकल के आ गए, है ना? अभी क्या है, जो मार्स है उसका स्टार लॉर्ड सन है, तो और ऐसा कोई प्लैनेट है जिसका स्टार लॉर्ड सन है? सैटर्न। लेकिन सैटर्न तो दे नहीं रहा है क्योंकि प्राइमरी हाउस में ही नहीं है। फिर यहाँ पे राहु, राहु सन के स्टार में है और 7वें घर का सब लॉर्ड भी सन के स्टार में है, इसलिए ये रिलेटेड है। और ये 5 11 और 5 7 11 में है। इट मीन्स कि राहु ऑल्सो कैन बिकम द भुक्ति लॉर्ड फॉर द मैरिज। तो मेरी बात क्लियर समझ में आ गई कि भुक्ति लॉर्ड यही 3 प्लैनेट बन सकते हैं, वीनस, सन एंड राहु। तो आप अगर पीछे जाना चाहते हो तो आप इसको देखो कि 91 का बर्थ है इसका, तो 91 से 2001, फिर 2001 से लेकर के 2011, है ना, 21 20 साल का हो गया। उसके बाद